हाय हाय सब लोगों को हेलो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग अच्छे होगे एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव होगे, काफ़ी अच्छा कर रहे होगे। ठीक है एंड सब बढ़िया चल रहा होगा। तो ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड लगभग 300 लोग हैं यहाँ पे। मैं काफ़ी अच्छा हूँ, आई एम वेरी गुड। आई एम बैक फ्रॉम बाली। बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 16 दिन हो गए हैं मैं बाली से आ चुका हूँ एंड मेरी हेल्थ पहले से थोड़ी इम्प्रूव हुई है। तो जैसे मेरी हेल्थ ठीक हुई, क्योंकि बाली से आते ही ना मैं बीमार पड़ गया था और मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे काफ़ी फीवर हो गया था, बॉडी में पेन हो रहा था, तो मैंने 10-15 दिन का रेस्ट लिया एंड देन फाइनली आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। और शायद मैंने बाली वाले लाइव में भी बताया था कि उस टाइम थोड़े से इश्यू चल रहे हैं, तो आई विल हैव सम रेस्ट फॉर माई सेल्फ। तो ऐसा था। एनीवेज अब मैं ठीक हूँ, तो जैसे मैं ठीक हुआ मैंने सोचा चलो लाइव आते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं। ऑल राइट। सो समबडी इज आस्किंग अब कैसे हो, मैंने कहा बहुत बढ़िया एंड या समबडी वाज आस्किंग कि अच्छा ठीक है। बाली का मिनी व्लॉग कब आएगा? देखो बाली का जो मिनी व्लॉग है ना, अगर आप देखना चाहते हो ना तो आप मेरे हाइलाइट्स में जाके सबसे पहला हाइलाइट्स देख सकते हो। उसमें मैंने एक मिनी व्लॉग ही बना रखा है। ठीक है, मतलब मेरी जो हाइलाइट्स है ना उसमें आपको पूरा बाली दिख जाएगा। सर मॉर्निंग मीटिंग के बाद जब बंद हुई है तब से रूटीन खराब हो गया है। ऑब्वियसली यार मैं आता हूँ वापस, डोंट वरी एट ऑल। मे बी मैं कल से आई बी बैक, कल से या मोस्ट प्रोबेबली परसों से आई बी बैक। ठीक है, तो यूल सी मी वेरी सून। ओके, हम दोबारा से 7 AM की मीटिंग्स करेंगे। एंड सर वाई आर यू चेंजिंग योर हेयर स्टाइल? ऐसे यार अच्छा लग रहा है, यही तो फ्रीडम है यार। आप मतलब यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो इसकी ही अहमियत ज़्यादा होती है लाइफ के अंदर। वेन यू आर एक्चुअली हैविंग द फ्रीडम इन योर लाइफ, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, भाई मुझे भी काम करना था, तो ब्रदर आप मुझे टेक्स्ट करिए, नंबर दीजिए अपना, फिर हम कॉल पे बात करेंगे। कल का सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। हाँ यार एक्चुअली ना इंस्टाग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ना इंस्टाग्राम मतलब अपना काम करना चाहिए। यू शुड ग्रो योर प्रोफाइल बिकॉज यू नो, देखो आज नहीं तो कल लोग आपसे पूछेंगे आप कौन हो। अगर 2 साल पहले भी आपके 200 फॉलोअर्स थे और 2 साल बाद भी आपके 200 फॉलोअर्स हैं, तो आपने एक्चुअल में ना इंस्टाग्राम पे कोई ग्रोथ नहीं करी। ठीक है, तो ग्रोथ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप मान लो 3 साल से 12th में ही हो या 10th क्लास में ही हो या 9th में ही हो और फेल हुए जा रहे हो और 9th में बार बार जाए जा रहे हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। सर आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है, थैंक यू सो मच। ऑल राइट। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सब लोगों को मेरा वेलकम टू द लाइव। छोटा सा लाइव किया मैंने और आफ्टर लाइक कमिंग फ्रॉम बाली। ठीक है, तो हमने कर लिया। अच्छा सर, मम्मी के लिए मदर्स डे पे क्या ज्वेलरी दिया था आपने? यार मम्मी के लिए मैंने नोज का दिया था और ये जो ईयर का होता है ना, इयररिंग्स होते हैं, वो दिए थे। मम्मी को डायमंड पसंद नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा छोटा सा डायमंड दिया नोज के लिए। एंड मम्मा को ज़्यादा गोल्ड ही पसंद था, बट क्या हुआ कि वो जो नोज वाला था वो गोल्ड में मिल नहीं रहा था, तो मतलब हमें है ना डायमंड ही लेना पड़ा। फिर मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है, दैट्स ग्रेट यार। मोटिवेशन का सोर्स तो बहुत सारे लोग हैं, बट मुझसे सोर्स ये लो कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और मैं एक उम्मीद उम्मीद हो सकता हूँ बहुत लोगों के लिए। ठीक है, जैसे मैं था जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम शायद मैं 19 साल का था, तो मैं एक 16 साल के लड़के को देख के बड़ा इंस्पायर होता था। वो बहुत अच्छा कर रहा था, उसकी अच्छी इनकम भी होती थी। तो उस टाइम ना मैं इंस्टाग्राम जब भी खोलता था, जब भी मुझे सैड फील होता था या फिर लगता था यार मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो जब भी मैं ना इंस्टाग्राम खोलता था वो लड़का मुझे दिखता था एंड मैं फिर से इंस्पायर्ड हो जाता था। मैंने कहा ये कर सकता है तो यार मैं भी कभी ना कभी कुछ कर लूंगा। एंड बात सच थी, हो गया। ठीक है,
नो मैटर, FLP इज द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म एवर, बट वी कांट डू इट विद बैड पीपल। सो या ऑब्वियसली यार, बुरे लोग तो किसी भी जगह अच्छे नहीं होते। आपको अच्छे अपलाइन की बहुत जरूरत होती है, आपको अच्छे अपलाइन के साथ रहना पड़ता है। अब मेरा क्या रहता है कि मैं अपनी टीम का ख्याल रखता हूं, बट बीच बीच में उनको छोड़ भी देता हूं कि खुद भी काम करो, है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि होता क्या है ना, कई सारे अपलाइंस ऐसे होते हैं कि वो FLP भी कर रहे हैं और 10 चीजों में और पैर डाल के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों का ना क्या होता है, एंड में ना वो लोग बेचारे कंफ्यूज होके FLP छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ कभी बिजनेस ज्वाइन मत करो। जो मल्टीपल चीजों पे फोकस्ड, उसके साथ ज्वाइन करो। जो पर्सन अगर एक चीज पे फोकस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पर्सन फॉरएवर पे ही फोकस कर रहा है, दैट इज ग्रेट। अगर पेशेंस है उसके अंदर अगले 3 साल के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैनेजर बनना तो 6 महीने 8 महीने का खेल है यार। अगर आप मान लो मैं कहता हूं कोई भी पर्सन हो, अगर आप मान लो तसल्ली से 2 महीने के लिए इन्विटेशन, फॉलोअप और क्लोजिंग, ये 3 सब्जेक्ट को 2 महीने के लिए उठा लेते हो और इन पे जी जान लगा के बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मेहनत करते हो, तो सब कुछ पॉसिबल है यार, सब कुछ पॉसिबल है। आपको पता नहीं आप कितना बड़ा गेम कर सकते हो, ठीक है। सर लॉट ऑफ अपलाइंस आर ग्रीडी और मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। देखो यार, डिफरेंट होता है यार। देखो हर जगह ना अच्छे बुरे लोग होते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं तो देखो यार, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और अपना खुद का रास्ता चुनना चाहिए, मतलब खुद की सेल्फ लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसा कोई है, ठीक है। मैं बुरा नहीं कहूंगा यार, देखो सब अपलाइन तो अपलाइन ही होता है, चाहे कुछ भी हो यार। वो तो वो बात है ना, कहने वाली है ही नहीं, ठीक है। वो आप डिसाइड करते हो कि आपको बुरा लग रहा है। हो सकता है आपके लिए बुरे हों, वो किसी और के लिए अच्छे हों, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो वो रहता है, वो ये रहता है कि आप अपने ऊपर फोकस करो। हेलो मिस्टर शीशी, कैसे हो ईशान भाई? चलो जल्दी चलते हैं, फटाफट से चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं MMR पे, पता है कुछ आइडिया है? तो गाइस अभी हमारा 4 दिन बाद ट्रिप है उत्तराखंड का। उत्तराखंड जा रहे हैं हम लोग, एंड लगभग 50 60 70 लोग जा रहे हैं उत्तराखंड, ठीक है, मेरी टीम से। वैसे तो हम लगभग 500 लोग जा रहे हैं हमारी पूरी कम्युनिटी से, और काफ़ी मज़ा आने वाला है कि उत्तराखंड में हम 2 दिन रुकेंगे। मुझे नहीं पता उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं, बट देर विल बी अ गुड प्लेस एंड लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग, खाली बड़ी बड़ी बातें बोलना पॉसिबल है यहाँ, और कुछ नहीं। सब कुछ पॉसिबल है यार। मेरे घर आना, कभी मुझसे मिल के जाना, ठीक है। मेरे को देखना और मेरी लाइफस्टाइल देखना, पहले वाली और अभी वाली, और देखना मैं आपकी कैसी खातिरदारी करता हूँ, तो आपको फील होगा कि हाँ यार कुछ तो है। और हाँ, हम अभी 4 दिन बाद हम जा रहे हैं उत्तराखंड। उसके फिर लगभग 20-22 दिन बाद जा रहे हैं हम इंडिया के अंदर ही किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर फॉर 2-3 डेज हमारी फ्लाइट है। और उसके बाद हम जा रहे हैं 3 महीने बाद थाईलैंड, पटाया, एंड उसके बाद हम जा रहे हैं इटली, वेनिस। तो यार हम बहुत सारी जगह जाए जा रहे हैं। बड़ा बड़ा मजा आ रहा है। तो मतलब हर 2 महीने के अंदर हमारी ट्रिप्स चल रही हैं, एंड वी आर फीलिंग सो गुड, ठीक है। मतलब काफी मजा आ रहा है। तो उत्तराखंड में देखना पड़ेगा यार, अभी हमें कंफर्म जगह नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बट है यार ऐसा ही। कौन सा ऐप है डियर, प्लीज टेल मी। मैं अच्छा ठीक है, एड्रेस तो बता दो यार, पहले काबिल हो जाओ, फिर एड्रेस भी बताएंगे और चाय भी पिलाएंगे बैठा के, राइट। सर मेमोरी शार्प कैसे करे? मेमोरी शार्प करने के लिए किसी भी चीज़ पे फोकस करो, काफ़ी देर तक फोकस करो। जैसे कुछ चीज़ याद करनी हो तो उस चीज़ को 10 सेकेंड तक देखते रहो, वो याद हो जाएगी, ठीक है। चाहे गाड़ी का नंबर हो, चाहे कोई मोबाइल नंबर हो, वॉट एवर इट इज, वॉच इट, फोकस, ठीक है। जिस चीज़ पे आप फोकस करते हैं इट इंक्रीजेस, दैट्स द सिंपल थिंग, ठीक है। कुछ भी चीज़ पे अगर आप फोकस करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू फोकस ऑन द बिजनेस, इट विल ग्रो। फॉर एग्जाम्पल यू फोकस ऑन योर हेल्थ, इट विल ग्रो। फॉर एग्जाम्पल यू विल फोकस ऑन डिस्ट्रैक्शन, इट विल ग्रो। थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू। कृष्णा भाई लाइव में आए हुए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि वट एवर यू आर डूइंग इट विल ग्रो। जिस चीज पे फोकस करोगे वो ग्रो करेगी। अगर मान लो आप नेगेटिविटी पे फोकस करते हो, आपके आस पड़ोस में कोई नेगेटिव बंदा है, आपको बोलता है तू क्या कर रहा है, किस बिजनेस के अंदर आ गया है ना, क्या तू बंदे जोड़ने वाले काम के अंदर आ गया, नेटवर्किंग कर रहा है,
ठीक है, लोगों को सी बनाने वाला काम है। पता है, बोलने वाले ना तुम्हें हमेशा बोलते रहेंगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। अगर ये लोग नहीं होंगे तो इन फ्यूचर में ना आपको अपनी सक्सेस की वैल्यू नहीं पता चलेगी। एंड आई एम टेलिंग यू द राइट थिंग भाई। आज तुम चलो कुछ नहीं करते हो, तुम्हें पता है लाइफ बदलने में ना ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज तुम्हें दिखने में 4 साल बहुत बड़े लग रहे हो क्योंकि अभी तुमने कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन जब तुम रास्ते पे चलोगे ना, यू विल सी कि 4 साल कुछ नहीं होते, 4 साल कुछ नहीं होते। अब तुम देखो ना यार, हमारे जो अपलाइंस हैं, हमारे जो फाउंडर्स हैं, कृष्णा सर है, तरंग सर है, रोहित सर है, भाई सब लोग अपनी लाइफ में अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। कोई अपनी कार ले रहा है, कोई अपनी ड्रीम कार ले रहा है, कोई अपना घर ले रहा है, एंड हम भी उसी रास्ते पे हैं। धीरे धीरे मेरा भी टाइम आएगा, मैं घर लूंगा। मेरे अपलाइन मिस्टर ओवैसी रहमान सर, वो अपनी कार ले रहे हैं, काफी बड़ी कार ले रहे हैं वो, ठीक है। आई थिंक हमारे अचीवर्स क्लब की 4th या 5th सबसे बड़ी कार आने वाली है वो। तो दिस इज द थिंग। पता है, आपको अगर कोई बोले ना बातें बड़ी बड़ी करते हो, ठीक है, बातें बड़ी करने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बोलता है वो इंसान। बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ भी नहीं होता। बातें बड़ी करने के बाद मेहनत भी करनी पड़ती है, और सही जगह मेहनत करनी पड़ती है। अब मान लो आप एक जॉब में हो जहां पर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है, 50,000 रुपए की सैलरी है। 50,000 रुपए की सैलरी पे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं रोल्स रॉयस खरीद लूंगा 2 साल के अंदर। प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है? अगर आप 50,000 रुपए बचा भी लेते हो पूरे 100%, साल भर में आपके पास 6 लाख रुपए आएंगे, 2 साल में 12 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। तो भाई समझ जाओ ना क्या सीन है। मुश्किल हो जाएगी भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। नहीं होता पैसा। आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है दैट व्हाट यू वांट, एंड उसके लिए सही व्हीकल का यूज करना पड़ता है। अब मैं साइकिल पे बैठूं और मुझे किसी ने बोल दिया वो देख चांद है, चलाता रहे, साइकिल चलाता रहे, तू चांद पे पहुंच जाएगा, और मैं मान भी लेता हूं, तो बेवकूफ कौन हुआ। लेकिन अगर मुझे कोई बोलता है ये रॉकेट है, इस पे बैठ, तू चांद पे जा सकता है, और आई सिट इन द रॉकेट और मैं चांद पे जाता हूं, भाई प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप व्हीकल कौन सा चूज कर रहे हो, ठीक है। आप साइकिल से चांद पे नहीं जा सकते, यू नीड टू सेलेक्ट रॉकेट। और चांद पे जाना तो देखो यार, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन चांद पे जाना इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। कल को पता है क्या है, कल को पता है क्या है, मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं। आप कितनी बड़ी सक्सेस पालो, लोग भगवान से भी खुश नहीं है, ठीक है, लोग भगवान से भी खुश नहीं है। तो आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको अपनी सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। वन डे व्हाट विल हैपन, जो लोग आपको हेट करते हैं या फिर जो आपकी सक्सेस को उल्टा सीधा बोलते हैं, पता है एक्चुअल में ना वो आपके जैसा ही बनना चाहते हैं। सच्ची बात ये है, रिसर्च जब करी गई ना, एक्चुअल में पता चला कि वो लोग ना आपको देखते हैं और आपकी सक्सेस से इतना चिढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके जैसा बने, पर वो बन नहीं पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उन्होंने 5 साल मौज मस्ती करी, लड़कियों का पीछा किया, फालतू लोगों से हाय हेलो करी, ठीक है, गलत हैबिट्स बिल्ड कर ली, मम्मी पापा का अपना ध्यान नहीं रखा। तो व्हाट इज हैपनिंग, अब उनको अचानक से वो क्या होता है ना, मैं तुम्हें बात बताता हूं। एक इंसान है, एक इंसान पूरी जिंदगी उसने खाया, मोटा पेट, मतलब खाया बढ़िया से, ठीक है, अपना पेट भरा, सब कुछ करा, ठीक है, पेट भर के बैठा, मतलब उसने बहुत अपना वेट बढ़ा लिया। अब उसने 5, 10, 15 साल तक उसने वेट बढ़ाया, ठीक है, और वेट बढ़ाने के बाद अचानक से उसको कोई बोलता है कि तुझे कल से अब जिम जाना पड़ेगा। तो जब उसका वेट 120 kg हो जाता है, 140 kg हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको जिम जाने में मजा नहीं आएगा, उसको जिम जाने में मजा नहीं आएगा, उसको इतना मुश्किल लगेगा पहला दिन जिम का, उसको इतना मुश्किल लगेगा 1 हफ्ता जिम का। तो इससे अच्छा वो पता है क्या करेगा, वो अपना वेट कम करने की जगह जो फिट है ना उसको बोलेगा कि क्या कर लोगे इतना फिट रह के, क्या करना है, खाना खा, मतलब इतनी बॉडी बना के मरना तो सबको ही है एक दिन। वो ऐसे प्रवचन देना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट हैपेंस। जो लोग तुम्हारी तरह बन नहीं सकते, हमेशा याद रखना, जो तुमसे नीचे है ना, वो ही तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेंगे, तुमसे चिढ़ेंगे। और तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए कि चढ़ते रहो, हमेशा टॉप पे रहो। इतनी लर्निंग्स कर लो, इतनी लर्निंग्स कर लो कि भाई कल को जब तुम अपनी मर्सिडीज से उतरो, BMW से उतरो, रोल्स रॉयस से उतरो, कोई तुम्हारे आसपास ना है। और एट द एंड ना देखो, सक्सेस
इतिहास गवाह है, आखिरी में ना लोग तुम्हें अप्रिशिएट ही करेंगे, आखिरी में लोग तुम्हारी सक्सेस को कॉपी नहीं कर पाएंगे पर तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। तो यहां पर मैं एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। तो वो कहानी कौन सी थी? वो कहानी है, आपको बहुत प्यारी कहानी बताने वाला हूं। तो वो कहानी है कि एक गांव हुआ करता था और उस गांव के अंदर लगभग 100 परिवार रहा करते थे। तो 100 परिवार जब रहा करते थे तो वहां पर एक परिवार में एक लड़का था जिसने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी। उसके मम्मी पापा ने, माता पिता ने उसको बहुत ऊपर के लेवल की शिक्षा दिलाई और वो शिक्षा लेने के बाद वो शहर गया। तो जैसे वो शहर गया, शहर में क्या होता है कि वो जो लड़का होता है वो अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तो शहर जाता है वो लड़का, वहां जाके उसको पता चलता है कि एक लाइट बल्ब करके चीज आई है, एक बिजली से चलने वाला एक यंत्र आया है जिसको हम यूज कर सकते हैं और गांव में रोशनी हो जाएगी। क्योंकि गांव में तो रोशनी होती नहीं थी, लालटेन जो होता था उससे ही चलता था। आपने गांव में देखा होगा, गांव अगर आप अपने गए हो या फिर आपने देखा हो लालटेन जो जलता है जिसके अंदर एक दिया जल रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो लड़का जाता है वहां से बल्ब लेके आ जाता है। अब वो गांव में इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ करता है, कैसे ना कैसे वो मतलब पानी के प्रेशर से बिजली बनाता है। अब करता क्या है वो, उसने बल्ब लगा लिया। अब गांव में जैसे उसने बल्ब लगा लिया, भाई साहब जो 99 परिवार होते हैं ना उनको खटक जाती है ये बात। कहते तूने कैसे बल्ब लगा लिया, तूने कैसे बल्ब लगा लिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, हिम्मत कैसे हो गई तेरी बल्ब लगाने की। हम यहां पर देख रहे हैं सारे के सारे लोग अंधेरे में रह रहे हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू बल्ब लगा के बैठ गया। अब क्या करते हैं, 99 परिवारों के पास जो ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन होता है कि या तो वो अपने घर में सारे 99 परिवारों में बल्ब लगा ले, या फिर उस एक पर्सन जिसके घर में बल्ब लगा है उसको हटवा दे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे लोग दौड़ पड़ते हैं उस पर्सन के बल्ब को हटाने के लिए। कौन से पर्सन को? जिसने मेहनत करके, पढ़ाई करके, शहर जाके एक नई टेक्नोलॉजी को गांव में लाने की कोशिश करी, ठीक है। तो बात सारी इतनी सी है, बात सारी इतनी सी है कि हजारों लोगों में से ना एक जरूर होता है जो अपनी फैमिली के लिए सोच रहा होता है। वो शहर भी जाता है, वो अचीवर्स क्लब फॉरएवर को भी ज्वाइन करता है, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को टेस्ट करता रहता है। एंड जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तब उसके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना उनको हजम नहीं होता। क्यों हजम नहीं होता? क्योंकि वो उसके जैसा बनना चाहते हैं, उनके घर में भी रोशनी चाहिए। दिस इज द होल ट्रुथ, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप कितनी मेहनत करो, टॉप पे जाओ, लोग तो आपकी टांगे खींचेंगे। जो 50 लाख की गाड़ी में चलता है उसकी बुराई 5 लाख वाली जो गाड़ी चलाता है वो करता है। जो 5 करोड़ की गाड़ी में चलता है उसकी बुराई 50 लाख की जो गाड़ी चलाता है वो करता है। कभी भी 5 करोड़ वाला 5 लाख की बुराई नहीं करेगा, उससे जेलस फील नहीं करेगा। कभी भी 5 करोड़ की गाड़ी रोल्स रॉयस वाला, ठीक है, रोल्स रॉयस वाला कभी भी 50 लाख वाली की बुराई नहीं करेगा, वो अपने में खुश है, ठीक है। अगर वो 99 जो परिवार वाले लोग थे, काश वो सोच लेते कि हम भी बल्ब ले आए, हम भी ग्रोथ कर ले, लेकिन उसके लिए गांव जाना, वो शहर जाना पड़ता ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। अब मेहनत तो तुम लोग करना नहीं चाहते, पूरे दिन तुम्हें बेड पे पड़े रहना है, मम्मी पापा के पैसे खाने हैं। मम्मी पापा बेचारे अभी भी मेहनत कर रहे होंगे, पापा अभी भी गए होंगे धूप में काम कर रहे होंगे, है ना। मम्मी बेचारी किचन में, आधी जिंदगी मम्मी ने किचन में गुजार दी, आधी जिंदगी पापा ने नौकरी करते हुए गुजार दी। और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें बस लड़की से बात करनी है, दैट्स इट। तुम्हारा लाइफ का गोल यही है। तुमने बहुत प्यारा गोल बना रखा है। क्लैपिंग करनी चाहिए, मुझे क्लैपिंग करनी चाहिए। अपने पापा से आईफोन मांगना, ठीक है, अपने पापा से आईफोन मांगना और उनको और परेशान करना कि मम्मी पापा आपने मुझे पढ़ा भी दिया, कपड़े भी दे दिए, खाना पीना भी खिलाया, 20 से 18 साल पाल के बड़ा भी कर दिया। अब आप एक काम करो, आप मेरी शादी भी करा दो, मुझे कार भी दिला दो, मुझे बाइक भी दिला दो, मुझे आईफोन भी दिला दो, ठीक है। भाई क्या बताऊं मैं तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज इट यार, मैं यही चीज बताना चाहता था। एक्चुअल में लोगों को ना बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। खैर कोई बात नहीं। अब देखो यार, मैं तो हेल्प कर रहा हूं सबकी, और मुझे पता है यार, देखो तुम सबको पता है, यहां जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं,
मेरे साथ काम करने के लिए भाई 20-25 हज़ार रुपए लगते हैं, सिंपल सी बात है, कोई इसमें अप एंड डाउन नहीं है, या फिर कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको बाद में कुछ और बोलूंगा। भाई अगर आपके पास 20-25 हज़ार रुपए का बजट है तो मेरे साथ काम करो, क्योंकि मैं भी अगर इतनी इजीली अवेलेबल हो जाऊं फ्री में या 2-4 हज़ार रुपए में, तो मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी भाई, मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी। मैं आपको सक्सेसफुल बनने का रास्ता दिखा रहा हूं, काम आपको करना है, ठीक है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि BMW आ जाएगी 6 महीने में या मर्सिडीज आ जाएगी। भाई ऐसे प्रॉमिस तो मैं कभी करता ही नहीं, इसी वजह से मैं अलग हूं, मैं ऐसे प्रॉमिस करता ही नहीं, ठीक है। मैं BMW आज ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं भाई रेंज रोवर भी, लेकिन मैंने ली नहीं, मुझे लेनी नहीं। भाई मुझे वो इंसान बनना है जो रॉल्स रॉयस खरीद सकता है, मुझे रॉल्स रॉयस नहीं लेनी, मुझे वो इंसान बनना है जो रॉल्स रॉयस खरीद सकता है। तो आपसे भी मैं ये बात बोलूंगा, ठीक है, बेशक आपको मर्सिडीज ना लेनी हो, BMW ना लेनी हो, लेकिन आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो रॉल्स रॉयस खरीद सकता है, ठीक है, मतलब जो रेंज रोवर खरीद सकता है या फिर जो भी खरीद सकता है, ठीक है। और कोई पूछता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मजा आता है नेटवर्क मार्केटिंग करने में, लाइफ चेंज हो गई, ठीक है। लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी कभी नहीं आई थी। लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग इज बैड, नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने का बिजनेस है, लोगों का पीछा करना पड़ता। भाई मैं तो नहीं करता, मैं तो कभी किसी का पीछा नहीं करता, लोग मेरे पास आते हैं, पीपल कम टू मी, आई एम टेलिंग यू, पीपल कम टू मी। एंड ऐसा मेरी टीम के साथ भी होता है, लोग हमारे पास आते हैं, हमारी इंक्वायरी करते हैं, तब हम उनको कॉल करते हैं। वी आर नॉट समवन भाई तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरे साथ बिजनेस करेगा, हाँ भाई मैं करोड़पति बना दूंगा, बुलशिट। यही पुराने लोगों ने ना, सच्ची में जो पुराने जमाने के लोग थे, जिन्होंने सिर्फ मोटिवेशन लालच के अंदर आके कुछ भी भसड़ समझा दी तुम लोगों को, और तुमने ये चीज समझ ली कि नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसी चलती है। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज सो गुड कि आप उसको करो, मेन चीज क्या होती है। और जो लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, मैं बोलता हूं भाई उनसे बोलो तुम्हारे घर में हर महीने का राशन डलवाए, हर महीने का राशन डलवाए, ठीक है, हर महीने का राशन डलवाए। बोलो बोलो तुम्हें बाइक दिलाए, बोलो तुम्हें मोबाइल दिलाए, या तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा को वो, सच बताओ, महीने की हेल्प भी कर देना 5,000 रुपए की, मेरा नाम बदल देना, कोई हेल्प नहीं करता। पुराने जमाने में लोगों को कुछ नहीं पता भाई, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। पहले इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता था 6-7-10 साल पहले किसी को। राइट नाउ द टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज। आज एआई आ चुका है मेरे मूर्ख दोस्त, बेवकूफ कहीं के, एआई आ चुका है, तुझे पता भी नहीं चलेगा कौन सी वीडियो ओरिजिनल और कौन सी वीडियो फेक है। तुझे पता नहीं है चैट जीपीटी तुम्हारी कैसे लेने वाला है, और ये तुम आज नहीं समझ रहे ना, तुम्हें कल परसों, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद पक्का समझ आएगा। मैं तो उस टाइम पे कहीं घूम रहा हूँ दुबई में, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। मेन चीज मैं बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग से मैं पैसे कमाने आया ही नहीं था भाई, मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी थी, मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी थी। और बता दो मेरे साथ बात पैसों की भी नहीं है, बात ये भी नहीं है, मेन चीज है कि भाई अगर कोई कॉलेज वाला है ना, जिसने बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी है, वो भी अगर मुझसे बात करे ना, हम दोनों की इंफॉर्मेशन और नॉलेज सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि तुम समझो। आज का जमाना वीडियो का जमाना है भाई, आज का जमाना वो आ चुका है जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये इंटरनेट और ये मोबाइल फोन कितनी बड़ी चीज है। मैं तुम्हें बताऊं कैसे होता है। मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम्हें थोड़ी नॉलेज दे ही देता हूं यार। ये डायरी है, ठीक है, ये डायरी है, ये मैंने चाइना से या फिर किसी ऐसे मार्केट से, दिल्ली सुपर मार्केट से खरीद ली, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की खरीद ली, ठीक है। वैसे 100 रुपए की नहीं है यार, ये तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, ब्रांडेड है। 100 रुपए की खरीद ली, मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने वेबसाइट के ऊपर ये 500 रुपए की डायरी डाल दी, मैंने एडवर्टाइजमेंट चलाए फेसबुक से, बिक गई ये डायरी। 100 रुपए की मैंने होलसेल में खरीदी। तुम्हें क्या लगता है जो तुम मोबाइल फोन चला रहे हो वो उतने का ही बना था जितने का तुम खरीद रहे हो? ये आईफोन जो है ये क्या 1,40,000 रुपए का ही था? नहीं, इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है आईफोन की वो 31,000 रुपीज होती है, 31,000 रुपए होती है। फिर इस पे एप्पल की ब्रांडिंग आती है, फिर टैक्स लगते हैं, फिर बीच में जो क्या बोलते हैं मिडलमैन्स होते हैं, वो सारा पैसा खाते हैं। एंड एट द एंड व्हाट हैपेंस, आखिर में आईफोन की कीमत 1,30,000 रुपए हो जाती है। और इंडिया में तो लोग खरीद लेते हैं। लोग क्यों जाते हैं दुबई फोन खरीदने के लिए? कुछ आइडिया है तुम्हें? बिकॉज उनको अपना टैक्स बचाना होता है।
तो आई एम टेलिंग यू, कोई भी चीज, जो भी, अगर आपने शर्ट भी पहनी है, अगर आप फोन भी चला रहे हो, आपने ईयरफोन्स भी लगा रखे हैं, आपके घर में जो छत पे पंखा भी लगा हुआ है, कूलर एसी जो भी लगा है, वो उतने का नहीं है जितने का आपने खरीदा है। वो बनता बहुत कम में है, बिकता बहुत महंगे में। पैसा कमाना बहुत आसान है यार, आज की डेट में पैसा कमाना इज जस्ट इजी। आज की डेट में मुश्किल पता है क्या है? मुश्किल पता है एक्चुअल में क्या है? सही संगत में रहना, ठीक है, सही लोगों के साथ काम करना। अब मैं सबको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि भाई मुझे टेक्स्ट करो, मुझे बताओ कि मैं काम करना चाहता हूं, ठीक है, और मेरे साथ काम करने में लगते हैं भाई 20-25 हजार रुपए लगते हैं, दैट्स इट यार। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करना है करो, नहीं करना मत करो। तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज तो सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है तुम्हारा। एक बार को अगर मैं बिजी हो गया, एक बार को अगर मान लो मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, तो मैं अपना इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करूंगा, मैं एक पर्सन को हायर कर लूंगा। फिर तुम टेक्स्ट करोगे ये सोच के कि मैं अमन राजपूत को टेक्स्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, और अमन राजपूत सर तो होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने काम में बिजी होंगे। आज तुम इलॉन मस्क से बात कर सकते हो, आज तुम विराट कोहली से बात कर सकते हो, आज तुम शाहरुख खान से बात कर सकते हो। भाई कहने वाली चलो एक बात ही कह रहा हूं मैं, लेकिन वो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं यार। गुड पीपल आर ऑलवेज बिजी इंप्रूविंग। वो अपने आप को इंप्रूव करने में इतना बिजी है, उनको किसी के बारे में बुरा भला बोलने में फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। एक्चुअल में सबसे मुश्किल आज की डेट में है अच्छी संगत में रहना, अपने गोल्स को क्लियर रखना, कंफर्ट जोन से दूर रहना। यह है आज की एक्चुअल चीज में मुश्किल चीजें। और अगर आप इनको नहीं करते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा नुकसान है। आज नहीं तो कल दिखेगा। कई लोग आते हैं ना, बोलते हैं सर जी मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरी टीम में बहुत लोग हैं, या फिर मैं काम करने की कोशिश तो कर रहा हूं या कर रही हूं, पर है ना मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे। तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम बताओ क्या है? तुमने अभी तक डिसीजन ही नहीं बनाया कि तुम्हें फॉरएवर करना है। तुमने अभी तक डिसीजन ही नहीं बनाया कि तुम्हें एक बिजनेस का पार्ट दिल से बनना और 1 साल डेडिकेट करने। क्योंकि तुम्हें 1 साल बहुत बड़ा टाइम लग रहा है, तुम्हें 2 साल बहुत बड़ा टाइम लग रहा है। आई एम टेलिंग यू 1-2 years आर नथिंग। अगर आप इंप्रूव कर रहे हो, अगर आप डेली की 1 घंटा लर्निंग भी कर रहे हो ना, 1 साल बहुत मस्त चीज है, ठीक है। 1 साल बहुत बड़ी चीज है। आप 1 साल में धमाका कर सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज गोना बी द ट्रुथ। भाई एक बात बताऊं, मैं जितने भी लोग यहां पर देखता हूं, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग देखे, ठीक है। यहां पर कोई लिख रहा है नीतीश राजपूत की वीडियो देखो, भाई देखी हुई है, उस बंदे को अपने व्यूज चाहिए, मुझे पता है, ठीक है। मेरे साथ बैठाना कभी, मैं समझा दूंगा, ठीक है। भाई यूट्यूब के ऊपर एक चीज समझ लो, अगर कोई नेगेटिव वीडियो बना रहा है ना तो उसको व्यूज चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत पैसा आता है। नेगेटिव वीडियो बना रहा है ना, कल को अगर मैं बना दूं ना नेगेटिव वीडियो किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर कि मुकेश अंबानी फ्रॉड है, भाई मेरे को भी मिलियंस में व्यू आ जाएंगे, ठीक है, मिलियंस में व्यू आ जाएंगे। नेगेटिविटी के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं, समझ रहे हो? तो बस बात ऐसी है। बहुत बढ़िया है भाई, तुम लोग सही रास्ते पे हो। भगवान करे तुम्हारे माँ बाप है ना अपनी लाइफ में ना अच्छी जिंदगी जिए तुम्हारी वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि तुम जो चीजें कर रहे हो ना भाई, तुम तो लगवाओगे अपने मम्मी पापा के, वो बेचारे तुम्हारी उम्मीद में बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्या बताऊं मैं, ठीक है। चलो एनीवेज, छोड़ो, ये चीज करते हैं, ऑलराइट। तो अब मैं बस यही बताना चाहता था आप सब लोगों को कि यार तुम डिसीजन बनाओ काम करने का। तुम अभी कंफ्यूजन में हो कि तुम्हें करना है नहीं करना, तुम्हें कुछ और करना है, ये करना है वो करना है। भाई प्लीज प्लीज डिसीजन बनाओ, डिसाइड करो कि तुम्हें अब काम करना है। 1 साल लगा लो, और 1 साल के अंदर ना बहुत बड़ी गेम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी गेम कर सकते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, इट्स वेरी गुड। ये टाइम इंटरनेट का बहुत अच्छा चल रहा है। आप अगर, मैं बताता हूं लाइफ में कुछ चीजें जो आपको चाहिए। इंप्रूवमेंट करो डेली बेसिस पे, लर्निंग करो डेली बेसिस पे। तीसरी चीज पॉजिटिव रहो, ठीक है। चौथी चीज भाई अपने माइंड के अंदर ना 10 साल बाद जो होने वाली चीजें है ना उसके बारे में नॉलेज अभी से लेना शुरू कर दो। आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप कल की जो मैंने मीटिंग ली थी बहुत लोगों को पसंद आई होगी। एंड धीरे 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 हम और इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे। गोल ये नहीं है कि हमें किसी को दिखाने के लिए अमीर बनना है,
गोल ये है कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप से खुश रहने के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक है, आपको मेहनत करनी है। वरना आज का जमाना तो ऐसा है यार, मैं क्यों किसी पर्सन से अफेक्ट नहीं होता हूं अगर कोई मुझे कुछ कहता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आज का जमाना तो ऐसा है भाई, लोग अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। बताओ, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम उनको भी घर से बाहर निकाल रहे हो, तो दैट इज द मतलब वर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री। तुम अपने मम्मी पापा को भी, आज के लोग क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में लोग अपने मम्मी पापा को भी बाहर निकाल रहे हैं। खुद फंस जाओ फिर दूसरों को फंसाओ। तो प्रणिका यस विल डू दैट। अगर किसी को फंसाने से उनकी लाइफ में चेंज आता है ना, तो भाई मैं तुम्हें भी फंसा लूं, ठीक है। तो डोंट वरी, सबको फंसाएंगे, अच्छे से फंसाएंगे। और जिसको तकलीफ हो तो वो जाके कंप्लेन कर लो या फिर पुलिस कंप्लेन कर लो। वैसे 45 ईयर्स से तो किसी ने कुछ कहा नहीं हमें, क्योंकि हमारी कंपनी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। वी हैव $4 billion of revenue every single year. It means 34,000 crore rupees. उसमें से अगर हम 10 करोड़ भी खर्च करेंगे तो बहुत लोगों को मजा आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं यार, पीपल आर लिटरली ब्रेन वॉश। लोग कहते हैं ना हम पागल हैं, हमारा ब्रेन वॉश हो रखा है। टू बी ऑनेस्ट 90% लोग तुम मैट्रिक्स के अंदर हो। वही चीज है भाई, वही चीज है। पैदा हो जाओ, मम्मी पापा का पैसा खाओ, खाना खाओ, फिर मम्मी पापा स्कूल भेजते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, कॉलेज जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। फिर नौकरी मिलती है, कॉलेज जाता है, कॉलेज करने के बाद कई बार होता है नौकरी नहीं मिलती, और मिलती भी है तो इतने कम की मिलती है कि अपनी वाइफ को संभाला नहीं जाता। एंड इसके बाद क्या होता है, उल्टी सीधी चीजें होना शुरू हो जाती है लाइफ के अंदर। भाई जब लड़की तुम्हारे पास आती है तो वो भी तो एक ड्रीम हस्बैंड देखती है कि यार मेरा जो पति है मेरे लिए हर चीज करेगा, रानी बना के रखेगा। तुमसे खुद के खर्चे तो निकल नहीं रहे, ठीक है, तुमसे खुद के खर्चे तो निकल नहीं रहे, फिर तुम बोलते हो कि हम किसी की लड़की का ध्यान रख लेंगे। भाई अगर ब्रेन वॉश कहना ये होता है ना कि हम लोग अपनी ये सच्चाई जान चुके हैं, और ठीक है सच्ची बता रहा हूं, अगर हम सच्चाई जान चुके हैं कि पैसा कमाना कितना आसान है, मुझे 12 से 14 तरीके पता है पैसे कमाने के, लिटरली बता रहा हूं। मुझे ये भी पता है रियल एस्टेट जीरो से कैसे स्टार्ट करना होता है, रियल एस्टेट में कैसे करोड़ों कमाने। ई कॉमर्स में भाई तुम जाके 2019-20 के अंदर मेरी यूट्यूब वीडियोस देख लो, ई कॉमर्स में धमाका मचाया हुआ था। लर्निंग करके हम क्या क्या नहीं कर सकते मेरे भाई। मेरे जो दोस्त है ना यूएस के अंदर, वो सब लैम्बोर्गिनीज उरुस चलाते हैं भाई। यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड एआई के ऊपर क्या क्या चल रहा है। अरे यार एक बात बताओ, मैं मान लो कोई एप्लीकेशन ही बना देता हूं, ठीक है, ये ड्रीम 11 जैसी एप्लीकेशंस क्या करती हैं भाई, 1 करोड़ यूजर्स हैं उनके, डेली बेसिस पे अगर है ना 1 करोड़ लोग 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन तो डेली का 1 करोड़ रुपए कमा रही है। अगर मान लो कोई एप्लीकेशन है जहां पर उसने 1 करोड़ यूजर्स कर दिए इंडिया से, 140 करोड़ में से, ठीक है, तो भाई कहां से, समझो तो एक चीज, 1 करोड़ रुपए तो वो एप्लीकेशन यूं ही कमा रहा है दिन का, साल का 365 करोड़। प्रणिका पूछ रही है व्हाट कलर इज योर लैम्बोर्गिनी। यार लैम्बोर्गिनी चाहिए नहीं यार, सस्ती चीजों का शौक नहीं है मेरे को ना यार। होंडा अमेज चाहिए, होंडा अमेज चलाऊंगा, या फिर मैं चलाऊंगा साइकिल, BMW की साइकिल, ठीक है। रोल्स रॉयस में खरीदूंगा जब है ना मन करेगा, ठीक है, जब मन करेगा, जब मुझे लगेगा कि आप जैसे लोगों को सुधारना है। अभी सुधारने का मन नहीं है, अभी तुम सही हो लाइफ में, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, ठीक है। तुम्हारा माइंडसेट जिसने भी ब्रेन वॉश किया है या जो भी हुआ है, तुम ऐसे ही रहना। पता है क्यों? क्योंकि तुम ऐसे नहीं रहोगे तो यार इंडिया ग्रो कैसे करेगा, ठीक है। सब लोगों को जॉब वर्ड बहुत पसंद है ना, जॉब वर्ड बहुत पसंद है। सर आई डू अ जॉब, प्रणिका डज अ जॉब, प्रणिका जॉब करती है। हिंदी में क्या मतलब होता है, हिंदी में क्या मतलब होता है? अब नौकर हो, नौकरी करती हो। मैं जॉब को बुरा नहीं बोलता क्योंकि मॉडर्न वर्ड दे दिया है ना। जब मैकॉले इंडिया के अंदर जब मैकॉले इंडिया के अंदर राज करना चाहते थे, उन्होंने जब एजुकेशन सिस्टम बनाया था मैकॉले ने, भाई वो क्या चाहते थे, ही जस्ट वांटेड कि भाई तुम सब लोग काम करो, और उसको नाम दे दिया जॉब, ठीक है। जॉब करो, नौकरी करो।
अब मैं आपसे बोलूं प्रणिका, तुम नौकर हो, तुम नौकर हो किसी की, तो बोलोगी हे तुमने मुझे नौकर कैसे बोला, बट इनडायरेक्टली यू आर डूइंग दैट सेम थिंग। ठीक है भाई, अब जॉब करना मैं नहीं बोलता कि यार हमेशा कुछ टाइम के लिए बुरा है, स्टार्टिंग तो मैंने भी उसी से करी थी, बट मैंने कभी नौकर बन के काम नहीं किया। ठीक है, कर तो मैं जॉब ही रहा था, लेकिन माइंडसेट से मैं बिजनेसमैन ही था। ठीक है, तो आपको समझना है सर आपकी टीम में ज्वाइन करने के लिए क्या करें। भाई टेक्स्ट कर दो यार, इंस्टाग्राम बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट का नौकर होता सर, नहीं गवर्नमेंट का भी ठीक है यार, देखो सब अच्छे हैं यार, सब अच्छे हैं, ठीक है, बट सोचने वाली बात है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भाई करो यार, अच्छी बात है, मैं बुराई नहीं कर रहा यार किसी की, मैं बता रहा हूं एक बार डीप थिंकिंग करके तो देखो, सोच के तो देखो एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। आप कभी कैलकुलेशन करके देखते हो? हैव यू डन द कैलकुलेशन? चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में ही बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू गेट 40,000 रुपीज। ठीक है, वैसे तो तुम्हें मिलने वाला नहीं है, बट लेट्स टॉक अबाउट 40,000 रुपीज। ठीक है, 12 से हम कैलकुलेट करते हैं, साल का होता है 4,80,000 रुपए। ठीक है, 40,000 कमाते हो तो मान लेते हैं 10,000 तुमने बचाए, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1,20,000 रुपए तुमने साल का बचा लिया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 साल से, तुमने 12 लाख रुपए बचा लिए 10 साल में, 12 लाख रुपए बचा लिए 10 साल में। ठीक है, एंड इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 40 साल से तुमने 40 साल में सिर्फ 48 लाख रुपए कमाया। मुझे बताओ 48 लाख रुपए में तुम्हें कौन सा घर मिल रहा है, कौन सी तुम्हें BMW मिल रही है? 48 लाख रुपए में तुम क्या कर लोगे? बच्चों को पढ़ाओगे, स्कूल लेके जाओगे, क्या करोगे? जस्ट टेल मी व्हाट इज 50 लाख रुपीज यार, कुछ नहीं होता 50 लाख रुपए। दिल्ली के अंदर ना तुम्हें पता है, अगर तुम एक फ्लोर भी खरीदना चाहते हो ना, 2 करोड़ रुपए से कम का नहीं आता। एंड आई एम नॉट जोकिंग, पता नहीं लोगों ने 1 करोड़ इतना मुश्किल क्यों बना रखा है। अरे भाई दुनिया बेच रही है स्टार्टिंग से, मोबाइल फोन, चार्जर, ईयरफोन, पेन, किताब, सब चीजें बिक रही हैं, ये भी बिका हुआ है भाई, सब बिका हुआ है। तो जो तुम सेल्स करने में क्यों घबराते हो भाई? सेल्स करना इज बेस्ट, कुछ काम मिले ना मिले सेल्स करो भाई, सेल्स का काम। और मैं क्यों आया FLP के अंदर भाई? मुझे सेल्स करनी है यार, आई एम इन लव विद सेल्स। सेल्स दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। ठीक है, 0.01% लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन फंसाते ऑलमोस्ट 80% है। ऐसी 0.01% किसने कह दिया प्रणिका? कभी आपने हमारी इंडस्ट्री के अंदर आके देखा है? आपने किसी कंपनी को देख लिया, अगर आपका पुराना बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना नए वाला भी दे देगा। क्या पता नए वाला अच्छा हो, है ना? क्या पता नए वाला फॉरएवर के अंदर मैनेजर हो। और हमारे अचीवर्स क्लब के अंदर जो रेशियो होता है ना, वो 20%, 30%, 35% तक भी जाता है। मुझे बता दो, 6 लाख बच्चे IAS का एग्जाम देते हैं। IAS तो बहुत बड़ी पोस्ट है ना। 6 लाख बच्चे IAS का एग्जाम देते हैं, कितने बच्चे IAS ऑफिसर बनते हैं हर साल? बताना। 800, 900। बाकी लोग क्या, उनका भी कट गया? 80% तुम बात कर रही हो ना, 99% लोग IAS के एग्जाम में ना खत्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और पता है उन 6 लाख बच्चों को, जाके चेक कर लेना फैक्ट्स को। ओझा सर की बात याद करना, ओझा सर ने क्या बोला था? 6 लाख बच्चे IAS का एग्जाम देते हैं, 600 से 700 बच्चे IAS बनते हैं। CA का एग्जाम देते हैं 1 लाख बच्चे, 5,000 बच्चे, 4,000 बच्चे CA नहीं बन पाते। अरे तुम बहस करो ना मुझसे, आके जानो तो सही। बैंक में भी फ्रॉड होते हैं भाई, देखो क्या सही बात बोली है वीर ने, बैंक में भी फ्रॉड होते हैं। अभी बताता हूं, अभी न्यूज में, अभी ग्रुप में ही हमारे शेयर हुआ था, एक बिजनेसमैन थे, उसके अकाउंट से 75 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक वाले बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा पैसा खुद ही बैंक में सेव नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर 20-25 हजार रुपए हमारे लग रहे हैं, हमारा कट रहा है, ठीक है, हमारा नुकसान हो रहा है। अरे मेरे भाई, मैं कहता हूं तुम 25,000 रुपए ना बैंक में रख लो, और मुझे बता देना 20 साल में भी वो पैसा डबल हो जाए। तो 25,000 रुपए बैंक में रख लो, और मुझे बता दो अगर 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगले 20 साल के अंदर भी तुम्हारा पैसा डबल हो जाए। मतलब अगर आज तुम 20 साल की हो ना, या हो, तो तुम 40 साल में भी ना 25,000 का 50,000 नहीं कर पाओगी। तो ये बात, जिनको फैक्ट नहीं पता होते ना, वो बकवास करते हैं। ठीक है, फैक्ट मैं तुम्हें बताऊंगा। अबे मिलो तो सही, कभी जानो तो सही। तुमने अगर पुराने जमाने की नॉलेज लाके अपने दोस्तों से सुन के, जो खुद है ना क्या बोलते हैं, कुछ खास नहीं कर रहे लाइफ के अंदर, उनसे सुन के अगर तुम अपनी एडवाइस बना रही हो, तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। ठीक है, तुम्हें थोड़ी नॉलेज आएगी। ठीक है, हनुमान जी से बोलो कि मुझे कुछ बुद्धि दें, मुझे विद्या दें। ठीक है,
दिमाग में कुछ लाए, ठीक है। चलो यार, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रहा, क्या नाम है, रनी का जो भी नाम था, मैं तो आपको सपोर्ट ही कर रहा हूं कि आप भी आओ, अच्छे से अर्न करो, वरना कल को कहीं पर आपकी जॉब चली गई कोरोना की वजह से, फिर आप बोलोगे ओ जॉब भी स्कैम है। जॉब स्कैम नहीं होती, ठीक है भाई। चलो यार, बाकी तो मैं सारी इंडस्ट्रीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड में बोलना पड़ता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेन थिंग कि यार आज पैसा कमाना बहुत आसान है, व्लॉगिंग से आप एफिलिएट करते हो, आप ई कॉम करते हो, आप नेटवर्किंग करते हो। भाई मैं तो बेस्ट चीज के अंदर हूं, मैं नेटवर्किंग करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, दैट्स इट। इतना सीखने को मिल रहा है, इतना बढ़िया मतलब लाइफ चल रही है, टच वुड। मेहनत करो, सही जगह पे करो, मेहनत करो, सही जगह करो, वरना तो भाई तुम अगर मान लो भाई, हमारे खुद की फैमिली में 22 साल के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मेरी खुद की फैमिली में 22 साल के आईएएस ऑफिसर हैं। अब तुम एक बात बताओ, जब वो बंदा कह रहा है कि 6 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे और 1000 लोग ही सक्सेसफुल हुए या 600 लोग ही, वहां कितने परसेंट का सक्सेस रेशियो हुआ? 91%। अरे भाई अचीवर्स क्लब में 20 25 30% का है, फॉरएवर मस्त चल रही है, 45 साल से चल रही है। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम होती ना फॉरएवर के अंदर, तो कब की बंद हो चुकी होती, ठीक है। मुझे अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा ही ट्रस्ट है। जैसे एप्पल है ना, एप्पल कितने देशों के अंदर है? सिर्फ 25 देशों के अंदर है। फॉरएवर कितने देशों के अंदर है? 165 कंट्रीज के अंदर। एप्पल तो तुम्हारे लिए बड़ी है, एप्पल तो तुम बड़ी कहते हो ना, ये कंपनी तुम्हें बहुत पसंद है ना। ये 25 देशों में है भाई, सिर्फ 25 देशों में। अपनी जो फॉरएवर है ना भाई, जो अपनी फॉरएवर है वो 165 कंट्रीज के अंदर है। दिस इज द पावर। अब मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, क्या क्या बताऊं, ठीक है। कहां चली गई यार वो लड़की, कहां चली गई यार? बुलाओ यार उसको, बात करें यार हमसे। ऐसे 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 रूट के नहीं जाते यार, प्लीज। कम 172 कंट्रीज, सॉरी गलती हो गई भाई, 6-7 कंट्रीज तो ऐसी आ जाती हैं। चलो जी, तो ये चीज थी गाइस, आपको समझाना था। और ऐसे में और भी ऑब्जेक्शंस के आंसर दे सकता हूं, कभी हम और सेशन करेंगे, ठीक है। एप्पल कभी नहीं जाएगी भाई 160-70 देशों में, बेशक $2 ट्रिलियन की कंपनी हो गई हो, ठीक है, लेकिन भाई वो चीज है, राधा प्रजापति सुसाइड करने गई, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं बोलते, कभी भी किसी के बारे में ऐसा बुरा मत बोलो यार। बेचारी वो भी लड़की है, वो भी किसी मम्मी पापा की बेटी तो है। मैं बस नॉलेज दे रहा था, मैं उसको परेशान नहीं कर रहा था, ठीक है। कभी भी किसी को क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है, नॉलेज दो। अगर उनके कोई बिलीफ्स है नेगेटिव तो वो ठीक करो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बहुत बिलीफ होते हैं और वो गलत नहीं है। पास्ट टाइम में हुआ था ऐसा कि भाई बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने फ्रॉड किया, बहुत सारी ऐसी कंपनी आई जिसमें सच में 0.1% का सक्सेस रेशियो था। बट अब जो टाइम आ चुका है, जो एआई का जमाना आ चुका है, जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, भाई इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता नेटवर्किंग करने का। आई एम टेलिंग यू, ये बात मैं आज पता है क्यों कह रहा हूं। जैसे 10 साल पहले एक पर्सन ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी कि $1 का बिटकॉइन ले लो, 60 रुपए का चल रहा है, 50 रुपए का चल रहा है, ले लो, आने वाले टाइम में वो ग्रोथ करेगा। आज वो बिटकॉइन आने वाले टाइम, पिछले टाइम के अंदर 45 लाख रुपए का था, तो जिसने 50 रुपए का खरीदा था, आज वो 50 लाख रुपए का बेच रहा था पिछले टाइम के अंदर। तो आज मैं तुम्हें बोलता हूं, नेटवर्किंग का गोल्डन पीरियड चल रहा है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है यार। तुम्हें लगता है तुम्हें नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, नॉलेज लो, लर्निंग करो, स्किल्स पे काम करो। स्किल कौन सी? सेल्स और कम्युनिकेशन। सिर्फ सेल्स और कम्युनिकेशन पे काम कर लो, यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी गेम होने वाली है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? इस लाइव को सेव कर देना। कर दूं यार लाइव को सेव? सोच तो रहा हूं यार, हटा देता हूं। लाइव को सेव करूं? चलो एनीवेज यार, मैं ना बहुत देर से खाना निकाल के बैठा हुआ था अपना, पर मैंने सोचा तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। कई लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं ना, तो धीरे धीरे हम ऑब्जेक्शंस को भी क्लियर करेंगे। अमन ब्रो, जो आपने स्टोन्स पहने हैं उनके बारे में कुछ बता दो यार। कुछ नहीं है यार, एस्ट्रोलॉजर ने बताया पहन लिया ऐसी, ठीक है। पैसे हैं, खर्च कर दिए थोड़ी जगह बस, और कुछ नहीं यार। मतलब सही है यार, मैं थोड़ा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करता हूँ, थोड़ा क्या बहुत बिलीव करता हूँ, तो मेरे ना कुछ हैं बिलीव्स, तो मैं जो चाहता हूँ यार वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है मुझे। तो आप लोग भी ऐसा सोच सकते हो। चलो ठीक है, तो सर लाइव एंड मत करो यार। 414 लोग बैठे हुए हैं, आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग आए, मैं बहुत खुश हूं, ठीक
ठीक है, कि आप मेरा लाइव देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे आए हो, आप इंस्टाग्राम ग्रो भी कर रहे हो एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आप सब लोगों से एक बात कहूंगा फीफी की मम्मी ठीक है यार, फीफी की मम्मी मेरे पास कहाँ है, वो चली गई, केन्या चली गई वापस। तो मैं आप सब लोगों से ये बात कहूंगा कि यार पैसा कमाना इजी है, इजी उसके लिए है जो एक्चुअल में लर्निंग कर लेता है, ठीक है, एक्चुअल में लर्निंग कर लेता है, ठीक है। रैप सुनोगे, रैप सुनोगे, एक रैप सुना दो लास्ट में जाते जाते। रैप सुनना है किसी को? यस बताओ, रैप सुनाता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सर? बताएंगे नेक्स्ट टाइम, बताएंगे दोस्त, नेक्स्ट टाइम बताएंगे डेफिनेटली, ठीक है। एक लास्ट में ना रैप करते हैं बढ़िया सा, एंड उसमें भी एक मैसेज होगा, और तब तक के लिए हम लोग इस लाइव को एंड करेंगे, ठीक है। चलो चलो तो रैप की शुरुआत करते हैं। आजकल लोग मुझे जानने लगे हैं, सड़कों पे निकलूं पहचानने लगे हैं, यही सब तो चाहा था फिर भी खुशी ना मिले, गम वहीं खड़ा है अपनी जगह से वो ना हिले, तालियों का शोर है चकाचौंध हर तरफ, समझ सके जो कम है सीने का मेरे दर्द, माइक पे बयां करूं सीने का मेरे दर्द, बैठी मुझे घेर कर रात काली जो सरद, लड़ना मेरे खून में और लड़ना मेरा जारी है, कामयाबी पे चलानी मुझे आरी है, जीतने के लिए बड़ी दुनिया सारी है, शरीर मेरा हल्का पर बातें मेरी भारी है, 2 वक्त की रोटी एक वक्त का सोना, मुझसे पूछो किसे कहते हैं खोना, खिलौना भरी चाबी गुलाटियां मैं मारता, जो आज होते साथ वो कभी ना मैं हारता, सब कुछ है और कुछ नहीं भी, सब कुछ है और कुछ नहीं भी, मैं खुश हूं और नहीं भी, मैं खुश हूं और नहीं भी। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस पूरे लाइव को देखा। अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो आप मुझे जरूर बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या फिर आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हो आपको इस लाइव से क्या क्या सीखने को मिला। अब मैं चलता हूं, टाइम लगभग 1:30 हो चुके हैं। अपना दिन स्टार्ट करो, धमाकेदार लर्निंग्स करो, अच्छे से लर्निंग करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो हमेशा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, दबा के पैसे कमाओ, अपने आप को दबा के पॉजिटिव रखो, और जो नेगेटिव लोग हैं उनको अपने काम से जवाब दो, क्योंकि दुनिया में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी मिलेंगे, भगवान है तो आपको पता ही है बुरी चीजें भी है, बट हमें किस चीज पे फोकस करना है? हमें करना है फोकस भगवान जी पे। जय श्री कृष्ण, ठीक है, चलो एंड करते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।